रेगिस्तान की रात हमेशा से खामोश मानी जाती थी, लेकिन उस रात की खामोशी में कुछ ऐसा छिपा था जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में एक पुरानी सड़क थी, जहां रात के बाद कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां तूफान के बीच एक लड़की दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में, बिखरे बालों के साथ, और जो भी उसे देख लेता वह कभी वापस सामान्य नहीं लौटता। अर्जुन, जो एक ट्रैवल व्लॉगर था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाने का शौक था। एक रात वह अपने कैमरे और जीप के साथ उसी रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। स्थानीय ढाबे वाले बूढ़े ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, अगर तूफान शुरू हो जाए तो सड़क पर मत रुकना, क्योंकि तूफान में वो लड़की रास्ता मांगती है। अर्जुन हंस पड़ा और बोला, बाबा, ये सब कहानियाँ हैं। लेकिन बूढ़े की आंखों में ऐसा डर था जो नकली नहीं लग रहा था। रात के लगभग 11 बजे अर्जुन रेगिस्तान के बीच पहुंच चुका था। चारों तरफ सिर्फ रेत थी और दूर तक कोई इंसान नहीं। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज रेतीला तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि जीप हिलने लगी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ दिखाई दिया। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, नंगे पैर, तूफान के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और जीप रोक दी। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम रेत पर कोई निशान नहीं छोड़ रहे थे। अर्जुन ने खिड़की नीचे की और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिना पुतलियों के। उसके होंठ सूखे हुए थे और आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। मुझे घर छोड़ दो। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने हिम्मत करके उसे जीप में बैठा लिया। जैसे ही लड़की अंदर आई, जीप का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। कैमरा अपने आप बंद हो गया और रेडियो से अजीब फुसफुसाहट आने लगी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने सामने अंधेरे की तरफ इशारा किया। जीप आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ देर बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि वह लगातार गोल गोल घूम रहा है। जीपीएस बंद हो चुका था और सड़क गायब हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ तूफान और अंधेरा था। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे बैठी लड़की धीरे धीरे हंस रही है। वह हंसी इंसानी नहीं थी। अर्जुन ने डरकर रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। लड़की अब इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा लंबा हो चुका था, आंखें पूरी काली थी और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा होकर कानों तक फट चुका था। उसके दांत नुकीले थे और बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे पानी में तैर रहे हों। अचानक जीप बंद हो गई। बाहर तूफान और तेज हो गया। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे रास्ता दिया, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। अर्जुन घबराकर जीप से बाहर भागा, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। रेत में दर्जनों इंसानी कंकाल आधे दबे हुए थे। कुछ के हाथ बाहर निकले हुए थे जैसे मदद मांग रहे हैं। तभी पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, ये सब मुझे घर छोड़ने आए थे। अर्जुन तेजी से भागने लगा, लेकिन तूफान में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। उसने नीचे देखा। वह एक पुराना कैमरा था। कैमरे की स्क्रीन अभी भी चल रही थी। उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड था।
कांपते हाथों से उसने वीडियो चलाया। वीडियो में एक आदमी चीखते हुए भाग रहा था और उसके पीछे वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल वीडियो में आदमी की चीख बंद हो गई और स्क्रीन खून से भर गई। अर्जुन का सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, वही लड़की, लेकिन अब उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से टेढ़ी थी और आंखों से काला खून बह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तूफान कभी खत्म नहीं होता। अगले ही पल पूरे रेगिस्तान में अर्जुन की भयानक चीख गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन सड़क किनारे अर्जुन की खाली जीप मिली। कैमरा अंदर पड़ा था, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। पुलिस ने रिकॉर्डिंग चेक की। आखिरी वीडियो में सिर्फ तेज तूफान दिखाई दे रहा था और एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। आज भी लोग कहते हैं कि जब रेगिस्तान में तूफान उठता है तो सफेद कपड़ों में एक लड़की सड़क पर दिखाई देती है।